औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हलीम आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ घर की बनी हुई हलीम। तो ऐसे आपने बहुत तरीक़ों से बनाई होगी, डब्बे की तैयार भी और घर में भी, लेकिन आज मैं जिस तरीके से रेसिपी लेकर आई हूँ एक नए तरीके से, एक डिफरेंट तरीके से, जो कि आपको देखने में भी अच्छी लगेगी और आप ज़रूर इंशाल्लाह घर के अंदर ट्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने ले लिया 2.5 किलो गोश्त, ठीक है। और इसको, ये सिर्फ सादा गोश्त नहीं है, इसके अंदर हड्डियाँ भी हैं, जैसे कि चॉप की होती है, मगज़ी होती है, और साथ में मैंने इसकी चांपे सी ली हुई। अभी तो ये फ्रीज़ हुआ हुआ है, तो ये मैंने इस तरीके से गोश्त लिया क्योंकि हड्डियों का जो रस निकलता है, मगज़ी निकलती है, तो उसका एक अपना ही मज़े की यखनी होती है, उसमें जब बने तो बहुत ही मज़ा करता है। तो यहाँ पे मैंने 2 गड्डी प्याज की ले ली और साथ में 1 गड्डी मैंने लहसुन की ले ली, ठीक है। और साथ में अदरक छोटा छोटा काट लिया था। ऊपर मैंने नमक डाल दिया और इसको मैंने क्या किया, बॉईल करने के लिए रख दिया। अच्छा, ये बॉईल जब तक हो रहा था तब तक मैंने दाल ले ली, चने की 1 कप ले लिया और इसको मैंने अदरक से भिगो दिया। इसका वजह ये थी कि इसको मैंने पहले बनाना था, इसलिए जब तक मेरी यखनी बनती है जब तक यखनी बॉईल हो रही है तब तक ये भिगोई रखूँगी। अच्छा, दूसरी तरफ मैंने 1 कप दाल माश ले ली, मसूर की दाल ले ली है, और दूसरी हमारी ज़ुबान में कहते हैं तोती दाल, इसको कहते हैं, आपकी ज़ुबान में क्या कहा जाता है। और 1 कप मैंने यहाँ पे दलिया ले लिया और 1 कप मैंने पतले चावल, सेला चावल ले लिए, ठीक है। इन सब को एक ही मिक़दार में लेना है, ठीक है, दालचीनी की भी और ये भी। और इसको भी मैंने ना पानी डालकर इसको मैंने भिगो दिया। अब ये देखें, यखनी मेरी बन गई थी माशाल्लाह से। ये देखें, इसका आपको सारा नज़र आ रहा होगा, इसका जो तेल था, इसकी जो यखनी है, सारी कितनी गाढ़ी गाढ़ी सी हो गई है, ठीक है। अब मैंने इसकी यखनी में ही दाल को बनाना है। सबसे पहले मैं चने की दाल को डालूँगी, लेकिन उसके डालने से पहले मैंने इस यखनी को निकालना है गोश्त से, ठीक है। गोश्त मैंने एक तरफ़ कर देना है क्योंकि मैंने इसकी हड्डियों को एक तरफ़ करना है और नरम गोश्त को एक तरफ़ करना है। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले यहाँ से यखनी को निकालना होगा। तो यखनी जैसे जैसे मैं निकाल रही थी तो इसी में मैंने ये चने की दाल डाल दी, ठीक है। यहाँ मैंने स्पीड तेज़ कर दी है ताकि चने की दाल पकने में ज़्यादा टाइम लेती है, ठीक है। बाकी दालें तो आपकी जल्दी बन जाती हैं, लेकिन चने की दाल टाइम लेती है। अब देखें, तकरीबन 30 मिनट मुझे लगे थे चने की दाल को। अगर प्रेशर कुकर में आप बनाते हैं तो बेशक बना लें, उसमें कम टाइम लगेगा, लेकिन मैंने इस तरीके से बनाई है। तो ये देखें, दाल कितनी ज़बरदस्त सी नरम हो गई है, ठीक है। अब मैंने जो अलग से दालें भिगोई हुई थी सारी की सारी, वो सारी मैंने इसके अंदर डालना शुरू कर दी, ठीक है। अब मैंने उन सबको डाला ताकि ये सब एक साथ एक ही उसमें यखनी में बन जाए। सिर्फ मैंने इसमें नमक डाला हुआ है, याद रखिएगा, और मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला हुआ, ठीक है। जब तक मेरी ये दालें नरम होती हैं तब तक मैंने यहाँ पे अदरक ले ली, ठीक है। जितनी आपको अदरक पसंद हो उतना आप डाल सकते हैं, ठीक है। अदरक को लंबा लंबा काट लें। फिर हरी मिर्चें हैं 10 दाने तकरीबन मैंने लिए हैं, उनको भी मैंने इस तरीके से काट दिया। हरी मिर्चों को काटने के बाद यहाँ पे मैंने 3 गड्डी प्याज की ली है, ठीक है। उनको पतला पतला इस तरीके से काट लिया, और नींबू मैंने लिए हैं यहाँ पर, उनको इस तरीके से दरमियान से मैंने काट कर और उसके ऊपर इस तरीके से मैंने सारे काट लिए थे। ये देखें, इस तरीके से आपने काट लेने हैं। काटने के बाद उनके ऊपर मैंने हल्का सा नमक जो होता है ना, वो डाल दिया ताकि इस नमक के अंदर नींबू रस जो है इकट्ठा हो जाए और ये आसानी के साथ इसका रस निकल आए। अच्छा, इसके बाद लहसुन, मैंने ये जो पुदीना था और धनिया, इन सबको मैंने मिक्स करके ना काट लिया। तो ये मैंने, जब तक मेरी दालें नरम हो रही, ये सब मैंने इतनी देर में किया। जैसे ही ये सब कुछ रेडी हो गया, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे दाल के पास आ गई, जो कि देखें इस तरीके से। अब यहाँ पे सही काम शुरू हो गया है आपके हाथों का ज़ोर का। आप चाहें तो इसको जूसर में या ब्लेंडर में डाल कर भी ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन मैंने चमचे से ही किया, ठीक है। उसके बाद जो गोश्त मैंने इसका अलग कर लिया था वो डाल दिया। अब जैसे देखें, ये बनने के ऊपर आई है, इसके किनारे छूटने के ऊपर आ गए थे, और यखनी की अपना ही जो घी था वो भी देखें आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आना लग पड़े। लेकिन इसको अच्छे तरीके के साथ मैंने मिक्स करना है ताकि गोश्त और दालें एक साथ हो जाएं।
अभी तक मैंने इसके अंदर नमक डाला हुआ है और मैंने अभी तक कुछ नहीं डाला है, क्योंकि मैं तड़का जो है वो एंड में दूंगी, क्योंकि पहले मैं नहीं दे रही। अच्छा, इस तरीके से सारा का सारा आपने करना है, अच्छे तरीके के साथ मिक्स करना है हाथों के ज़ोर से, ठीक है। जैसे ही वो बन जाता है आपने एक तरफ कर देना है। तो तवा मैंने ले लिया या फ्राई पैन आप ले लें, ठीक है। उसके ऊपर मैंने हरी मिर्चें डाल दी, क्योंकि कच्ची कच्ची हरी मिर्चें मज़ा नहीं करती हैं। इस तरीके से आप उसको पहले बना लें, कलर चेंज हो जाए तो उसको हटा दें। इसी तरीके से अदरक आपने डाल देनी है और अदरक को भी इसी तरीके के साथ आपने फ्राई कर देना है। ये देखें, इस तरीके से मज़े से जैसे ही इसका रंग चेंज हो जाए आपने इसको भी अलग से निकाल कर एक तरफ रख देना है, ठीक है। इसके बाद मैंने ज़रा सा तेल ज़्यादा कर दिया, क्योंकि मुझे भी तड़का देना था। तो आप जैसे ही तड़के के लिए तेल ज़्यादा करेंगी तो जो 3 गड्डी प्याज की थी वो आपने इसके अंदर डाल देनी है और इसको इस तरीके के साथ पकाने के लिए रख देना है। इसमें से 2 पार्ट मैंने कर लिया, आधा मैंने निकाल लिया था कि मैं ऊपर डालूँगी और आधा जो था मैंने इस तरीके से कर दिया। इसके अंदर मैंने जो है सूरख मिर्च 2 चम्मच डाली है, हल्दी आधी चम्मच और क्या नाम है इसका, हलीम का जो अपना पाउडर है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। पंसारी की दुकान पे आपको आसानी के साथ मिल जाते हैं, घर में भी आप चाहें बना सकते हैं। जायफल जावित्री इन सबको मिक्स करके आप इसके अंदर कूट कर इसमें मसाले में आप डालें गरम मसाला के साथ, तो ये आपका बन जाएगा हलीम का मसाला। अच्छा, ये सब मैंने इसमें डाला, उसको अच्छे तरीके के साथ आपने इस तरीके के साथ दोबारा फिर से चम्मच हिलानी है ताकि सारा मसाला इसके अंदर मिक्स होना शुरू हो जाए। अब देखिए, इनके किनारे अच्छे तरीके से छूटने के ऊपर आ गए हैं, मतलब है कि ये बन गई है, सारा मसाला इकट्ठा हो गया है इसके अंदर। ये हमारी मज़ेदार सी घर में बनी हुई हलीम तैयार हो गई है। ये देखिए कितनी गाढ़ी सी बनी है और अच्छे तरीके से इसको आपने चम्मच मार के करना ही है। मैंने इसको ना तो ब्लेंड किया है, ना ही मैंने इसे ग्राइंडर में डाला, ना ही मैंने इसे जूसर में डाला है, ठीक है। सिर्फ चमचे की मदद से मैंने सारा का सारा किया। फिर डिश आउट कर दिया इसको इस तरीके के साथ। इसके ऊपर जो प्याज मैंने काटी हुई थी, प्याज को इसके ऊपर इस तरीके से फैला दिया मैंने, ठीक है। इसके साथ ही मैंने जो यहाँ पर काटा हुआ था हरी मिर्चें जो सुरख कर ली थी मैंने, वो मैंने डाल दी इसके ऊपर। और इसके बाद फिर मैंने अदरक को इस तरीके के साथ डाल दिया। इसके बाद जो धनिया था, नींबू था, जो जो चीज़ें मैंने काटी हुई थी उन सबको 1 बाय 1 इसके ऊपर रखना शुरू कर दिया। ज़रूर बताइएगा कैसा बना है और चैनल को ज़रूर मेरे लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और ज़रूर प्यार सा कमेंट भी कीजिएगा। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। इसके बाद ये मैंने बनाया और ये इतनी मज़ेदार सी हलीम मज़े की बन गई घर के अंदर, ठीक है। जितना नरम गोश्त होगा उतना ही यखनी मज़े की होगी, उतनी ही हलीम आपकी मज़ेदार सी बनेगी, ठीक है। चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।